एक दिन अचानक औरत को महसूस हुआ कि जब भी पति उसके करीब आता तो हमेशा दोनों के ऊपर कंबल डाल देता। पहले जो रिश्ता रोज का था अब महीने में एक बार तक सिमट गया था। शुरुआत में औरत ने इसे सीरियस नहीं लिया, उसे लगा उम्र बढ़ रही है, काम का प्रेशर होगा। लेकिन एक दिन पति के सूट से एक पिंक लिपस्टिक गिर पड़ी। पूछने पर वह हल्की मुस्कान के साथ बोला कि लिप्स ड्राई हो रहे थे, सुपरमार्केट से अपने लिए ले आया। औरत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि शादी के 8 सालों में पति हमेशा बहुत केयरिंग रहा था। यहाँ तक कि ऑफिस जाते वक्त उसका मफलर भी खुद बांध देता था। पर उसी मफलर ने औरत को अनईजी कर दिया। उस पर एक गोल्डन हेयर लगा था जो उसका नहीं था। सिक्स्थ सेंस ने अलार्म बजा दिया। हाल के दिनों की पति की कोल्ड बिहेवियर ने शक और गहरा कर दिया। अब औरत ने पति के आसपास की महिलाओं को ऑब्जर्व करना शुरू किया। सबसे पहले नजर गई उसकी सेक्रेटरी पर, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और बाल भी गोल्डन। औरत ने कैजुअली पूछा कि वह रोज इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे निकल जाती है। जवाब मिला कि ऑफिस तो 5 बजे बंद हो जाता है, जबकि पति रोज 7:30 बजे घर आता था। 2 घंटे का गैप, जो कुछ भी हो सकता था। उस रात पति देर से लौटा, लेकिन औरत के फेवरेट गुलाब के फूल ले आया। बोला रास्ते में टायर बर्स्ट हो गया था। चेहरे पर सिंसेरिटी थी, इसलिए औरत चुप रही, लेकिन दिल में बेचैनी बनी रही। अगले दिन औरत अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा से मिलने पहुंची, लेकिन नेहा को गोल्डन हेयर में देखकर औरत ठिठक गई। बालों का रंग बिल्कुल वही था। तभी नेहा ने वही पिंक लिपस्टिक निकाल ली। औरत का दिल जोर से धड़क उठा। औरत ने नेहा को बताया कि पति पर शक हो रहा है। नेहा ने भरोसा दिलाया कि जो भी फैसला होगा वह उसके साथ खड़ी रहेगी। फिर भी औरत बिना पक्के सबूत के कुछ नहीं करना चाहती थी। सच जानने के लिए औरत ने पति का पीछा किया। पति शहर से बाहर की तरफ ड्राइव करता हुआ एक केयर होम पहुंचा। हाथ में फूल थे। औरत भी पीछे पीछे अंदर गई। एक कमरे में आवाज आई, अरे राधा मौसी आप यहाँ? बेटा अमित मुझे यहाँ इलाज के लिए ले आया। खर्च का सोचकर मैंने तुम्हें बताया नहीं। सब कुछ साफ हो गया। औरत शर्मिंदा हुई। पति औरत को बाहर ले आया। औरत ने माफी मांगी। पति ने कुछ नहीं कहा, बस औरत को गले लगाकर बोला कि ज्यादा ओवरथिंक न करे। लेकिन बाहर निकलते वक्त नर्सेस की बातें औरत के कानों में पड़ी। वो आदमी उस मरीज का बेटा नहीं, भांजा है। अब सच्चाई पूरी तरह क्लियर थी। फिर भी औरत ने पति से कोई बहस नहीं की। अगले दिन औरत बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए पति के साथ एक डेवलपर की हाई प्रोफाइल वन पार्टी में गई। तभी डेवलपर की बेटी जो विदेश से पढ़कर लौटी थी सामने आई। फ्यूचर कोलैबोरेशन की बात हुई और पति ने तुरंत हाँ कर दी। पहली मुलाकात के बावजूद लड़की की नजरों में औरत को अजीब कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। पार्टी में नेटवर्किंग के दौरान पति ने ज्यादा ड्रिंक कर ली। लड़खड़ाता हुआ नीचे गया। औरत भी पीछे पहुंची, लेकिन गेस्ट रूम एरिया में पति गायब था। तलाश करते करते औरत ने एक कमरे का दरवाजा खोला। हैप्पी 10वें वेडिंग एनिवर्सरी। कमरा कैंडल और डेकोरेशन से सजा था। मुझे लगा था तुम भूल गए हो, औरत बोली। मैं कैसे भूल सकता हूँ, पति ने कहा। उस पल औरत के सारे शक खत्म हो गए। कुछ दिन बाद ऑफिस आउटिंग के दौरान जब औरत पति की कार में आराम करने गई तो ट्रंक में एक एक्स्ट्रा फोन दिख गया। औरत का दिल फिर से कांप उठा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां देर से ही सही सामने आने ही वाली होती हैं। सीईओ ने डीएनए रिपोर्ट को घूरा और जम गया। जिस लड़के को उसने नकली बेटा बनाने के लिए पैसे दिए थे वह असल में उसका असली बेटा था। यह इत्तेफाक अविश्वसनीय लग रहा था। सहज रूप से उसने नतीजे पर सवाल उठाया। उसी पल दूसरे चाचा और चाची ने सब कुछ गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि रिपोर्ट से साबित होता है कि लड़का उसका बेटा नहीं है, इसलिए वे गर्व से बाहर निकल गए। दूसरे चाचा ने कसम खाई कि रिपोर्ट एकदम सही है। उसने दावा किया कि उसने खुद सीईओ और लड़के दोनों के बालों के सैंपल दिए थे। उसने तो यह भी शेख ही बघारी कि अगर यह गलत हुआ तो वह कड़ी सजा भुगतने को तैयार है। असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया, पुष्टि करते हुए चिल्लाया, डीएनए रिपोर्ट बिल्कुल असली थी। सीईओ अब और नहीं हिचकिचाया। वह मुड़ा और बाहर निकलने की तरफ भागा। उसे उन्हें वापस लाना था। उसके पीछे दूसरे चाचा और चाची हंस रहे थे। वे उसे ज्यादा ड्रामा करने के लिए चिढ़ा रहे थे। वैसे भी लड़का उसका बेटा नहीं था। तभी बूढ़े आदमी ने पलटवार किया। उसने रिपोर्ट दूसरे चाचा पर फेंक दी। उसने पूछा कि क्या उसने इसे पढ़ा भी है? दूसरे चाचा ने ताना मारा और उसे खोला। फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैविक बेटा शब्द उसकी आंखों में चुभ रहे थे। चाची ने घबराकर रिपोर्ट छीन ली। उसने एक बार पढ़ा और अविश्वास में चिल्लाई। यह असंभव था। खतरा भांपकर उन्होंने तुरंत अपनी कहानी बदल दी। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट नकली है, लेकिन बूढ़े आदमी ने हिचकिचाया नहीं। उसने दूसरे चाचा को जोर से थप्पड़ मारा। उसने पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की। उसका सब्र खत्म हो गया था। दूसरे चाचा और चाची को घसीट कर ले जाया गया। अब कोई दया नहीं बची थी। घर वापस आकर बूढ़े आदमी ने एक आदेश दिया, मेरे पोते को किसी भी कीमत पर ढूंढो। लापता होने के पोस्टर हर जगह लगाए गए, यहाँ तक कि कारों पर भी पोस्टर चिपकाए गए। इस बीच सीईओ ने अतीत की सच्चाई का पता लगाया। वह औरत 6 साल पहले वाली ही थी। बच्चे के जन्म का समय बिल्कुल मेल खा रहा था। अब कोई शक नहीं था। सीईओ ने तुरंत कार तैयार करने का आदेश दिया। वह उस रात के छोटे से गांव की ओर चल पड़ा। उसी समय लड़का अपनी माँ के पास रो रहा था। उसने कहा कि उसे अपने पिता की याद आ रही है। उसने पूछा कि उसके पिता उनके लिए कभी क्यों नहीं आए। औरत के पास कोई जवाब नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह आदमी सच में कौन था। वह बस लड़के को दिलासा दे सकती थी। उसने उससे थोड़ा और इंतजार करने को कहा। तभी सीईओ गांव में पहुंचे। रात हो चुकी थी। असिस्टेंट ने डिनर के लिए रुकने का सुझाव दिया, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं बहुत देर न हो जाए। खाना खाने से ज्यादा जरूरी उन्हें ढूंढना था। उन्हें यह नहीं पता था कि आगे जिस रेस्टोरेंट में वे काम करते थे वे वहीं थे। वे एक दूसरे को बिना जाने ही गुजर गए। इतने करीब, फिर भी किस्मत ने खामोशी चुनी और मिलन एक बार फिर टल गया।